नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एशिया कप के दौरान जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले तो टॉस के वक्त पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद में जब टीम जीती, टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम चलेगी, पाकिस्तान वाले बेचारे मैदान पर खड़े हुए देखते रहे कि टीम इंडिया वाले आएंगे हमसे हाथ मिलाएंगे। वो देखते रहे। भारतीय टीम ने दरवाजा बंद कर दिया कि जाओ तुम अपने घर चले जाओ। उसके बाद से लगातार ये सवाल खड़े होने लगे और कि क्या ये ठीक है। पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी कि यार टीम इंडिया ने तो बेइज्जती कर दी हमारी, मैदान पर हाथ भी नहीं मिलाया। लेकिन अब टीम इंडिया के साथ साथ टीम इंडिया ने तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को बता ही दिया कि आप की औकात क्या है और आप क्या अहमियत रखते हैं एशिया में। ये टीम इंडिया ने साफ तौर पर बता दिया और पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची भी लगी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गया भी था आईसीसी के पास कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, किया जा रहा है। मोहसिन नकवी बड़े परेशान हुए थे कि भाई साहब क्या हुआ, कैसे, मतलब टीम इंडिया ने क्यों ये कर दिया। लेकिन अब टीम इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के भारत के क्रिकेट रिलेशन पिछले कई सालों से बहुत अच्छे हुए हैं। अफगानिस्तान का होम ग्राउंड भारत में हुआ करता था। अफगानिस्तान के खिलाड़ी भारत में आकर प्रैक्टिस किया करते थे। बड़े अच्छे संबंध है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में भी शिरकत करते हैं। कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में खेलते हैं। जाहिर तौर पर अफगानिस्तान के भारत के साथ क्रिकेटिंग संबंध बहुत अच्छे हैं। अब जब भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया तो क्रिकेट के दूसरे, मैं तो बोलता हूं, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम खेल रही है एशिया में, मैं तो बोलता हूं कि पाकिस्तान से बेहतर टीम है। आप बल्लेबाजी की बात करिए, गेंदबाजी की बात करिए, स्पिनर्स के मामले में तो अफगानिस्तान की टीम का कोई तोड़ ही नहीं है। तो ऐसे में अफगानिस्तान ने भी, हालांकि ये बात साफ है कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी इसका हुआ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से आने वाली द्विपक्षीय सीरीज तो खेलेगा ही नहीं, लेकिन आने वाली जो बायलैटरल सीरीज होगी उसमें अफगानिस्तान भी हाथ नहीं मिलाएगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों से। क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी जब भिड़ंत होती है तो उसी तरीके से होती है जैसे इंडिया पाकिस्तान की होती है। राइवलरी उनकी भी उसी तरीके से है। मैदान पर वो भी उसी तरीके से आपस में जंग लड़ते हैं और कई बार ऐसा देखा भी गया जब आपस में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी भिड़ गए। हमने तो देखा है कि अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के फैंस भी आपस में भिड़ जाते हैं। मतलब उस तरीके की राइवलरी है दोनों के बीच में। अब अफगानिस्तान का जो ये फैसला है कि वो भी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, इस फैसले ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत छोटा कर दिया है। एशिया में अगर देखें जो एशियन क्रिकेट टीम है उनमें बहुत छोटा कर दिया है। तो इसका असर क्या होगा और क्या पाकिस्तान का क्रिकेट का जो रुतबा है जो एक वक्त में हुआ करता था, क्या वो वास्तव में अब नीचा गिरता जा रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी इज्जत को, रुतबे को, शोहरत को खोता जा रहा है एशिया में? ये बड़ा चर्चा का विषय है। केशव मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। केशव, हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट का जो ये फैसला है, अगर ऐसा होता है कि वो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे तो कैसा लगेगा? मतलब कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, इसे एक प्रसंग से मैं जोड़ करके देखना चाहता हूं कि जब जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो अफगानिस्तान में एक जंग चल रही थी या इराक में जंग चल रही थी। तमाम जंग के बीच में उन्होंने मुशर्रफ को कहा था आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, कहा था कि अगर तुम हमारे साथ नहीं होगे तो हम तुम्हें पत्थर के युग में भेज देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वही हाल होने वाला है। यानी कि पीसीबी ने जो हरकतें चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर के एशिया कप में जो की थी और अब जो ट्राई नेशन सीरीज होने वाला है अगले महीने, पाकिस्तान में होगा, श्रीलंका में भी होगा, श्रीलंका भी पार्ट है उसका, तो उसमें जो हाल उसका होने वाला है वो देखिएगा कि उसके मतलब उसके साथ क्या हुआ है। क्योंकि वो भर के तो बहुत मारता है लेकिन उसकी टीम की जो हालत है ये बताने के लिए काफी है। आपने सही बात कहा, एशिया की नहीं दुनिया की बड़ी टीम है अफगानिस्तान और भारत। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल। यानी कि आप वो ये ना कहे कि भारत के साथ उसकी राइवलरी है। सूर्य कुमार यादव ने तो स्पष्ट कर ही दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने प्रदर्शन से भी, अफगानिस्तान ने अपने प्रदर्शन साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान से बेटर टीम है। और अब बताएगा वो ट्राई सीरीज में कि क्या होने वाला उसके। जहां तक हाथ न मिलाने वाली बात है तो रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि चूंकि इसका जो सिनेरियो है ये देख सकते हैं कि अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक जंग की स्थिति है। आपस में पाकिस्तान ने वहां पर जाकर एयर स्ट्राइक की थी। अफगानिस्तान और तालिबान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी बदला लिया, अंदर घुस करके मारा। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस जंगी तनाजुर में जो अगले महीने ट्राई सीरीज होगा उसमें अफगानिस्तान के खिलाड़ी भी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे ताकि
जो कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी मामला ना हो, क्योंकि पाकिस्तान अफगानी भी पठान है, उनको नहीं दबाया जा सकता है। पश्तूनों पठानों को दबाने की पाकिस्तान की कोशिश 75 से भी है, वो आज तक नहीं कामयाब हुई है, नहीं होगी। अब देखने की बात होगी कि पीसीबी किसके पास शिकायत करने जाता है की, क्योंकि देखिए इसकी भी शिकायत, अगर ऐसा कुछ होता है इसकी भी शिकायत जाएगी किसके पास, चेयरमैन अजय जैसा के पास। जैसा के पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे, अपने जीएम वसीम खान के पास। उसको नेगोशिएट कौन करेगा, एक भारतीय संजोग गुप्ता जो आईसीसी का सीईओ है, वो नेगोशिएट करेगा। संजोग गुप्ता ने तो अभी भी औकात दिखा रही थी पाकिस्तान को, बिल्कुल बताया था कि अगर तुमको एशिया कप से बाइकाट करना करो, $15 मिलियन दे दो, अपना पाकिस्तानी रुपया नहीं, $15 मिलियन अमेरिकी दे दो। यानी कि जो पाई का मोहताज है वो $15 मिलियन कहां से देगा, है ना। पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है कि जब 40,000 रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मिलता था, उसको कम करके 10,000 रुपए कर दिया। ये स्थिति है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो ऐसे में फिर से जाएगा आईसीसी के पास, तो अपनी ही जगह हसाई कराएगा कि आपसे लोग हाथ क्यों नहीं मिलाना चाहते। नहीं केशव, देखिए एक चीज और भी तो है, आप क्रिकेट को भी समझिए। अब ऐसी बात नहीं, आप क्रिकेट को समझिए। पिछले आप 5 साल के आंकड़े देखिए, पाकिस्तान के उठाकर और अफगानिस्तान के उठाकर, आप दोनों देशों को कंपेयर करिए। पिछले 5 सालों में अफगानिस्तान क्रिकेट ने जितना तरक्की की है, जितना बढ़िया क्रिकेट वो खेले हैं, उन्होंने तमाम बड़ी टीमों को हराया है। पिछले 5-6 सालों में उन्होंने तमाम बड़ी टीमों को हराया और नजदीकी मुकाबले खेले हैं। गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की बात करिए, उनकी टीम के पास अच्छे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं, बड़ी बड़ी लीगों में खेलते हैं। जबकि आप पाकिस्तान की बात करिए, पाकिस्तान जिन 2 खिलाड़ियों पर इतना उछलता था, उन दोनों खिलाड़ियों को खुद बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया, बाबर आजम और रिजवान को, दोनों को बोल दिया कि ये तो बेकार खिलाड़ी हैं। पर्ची सिस्टम का पूरा समस्या है। इमामुल हक आता है, इंजमामुल हक जब चयन करता होता है, उसका भतीजा है, और जो पूरी टीम है पाकिस्तान की पीएसएल के आधार पे चयन होती है। यानी वहां पे लॉबी सिस्टम भी चलता है। वो कहते हैं हमारे कोटे के इतने खिलाड़ी होंगे, इतने कोटे खिलाड़ी होंगे, तो कोशिश करते हैं कि उस टीम में शामिल करें। उससे क्या ब्रांड वैल्यू उनकी टीम में बनता है। आरसीबी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आरसीबी में कोहली खेलते हैं तो आरसीबी का ब्रांड वैल्यू बिलियंस में जाता है। वही उनकी कोशिश होती है कि उनकी टीम के खिलाड़ी अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी खेलते हैं तो उनको ब्रांड एंडोर्समेंट मिलेगा और उनकी क्या कहते हैं जो फ्रेंचाइजी की जो कीमत है वो काफी बढ़ जाएगी। इस कारण से पाकिस्तान की हालत है। पर्ची सिस्टम तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा क्या होता है। पीसीबी की क्या हालत है पता ही, वहां ना एडमिनिस्ट्रेटर है, ना एडमिनिस्ट्रेशन है, ना ही कोई चलाने वाला है। इसलिए तो आपको वसीम अकरम कहते हैं कि मुझसे अगर कोचिंग कराना है, मेरी सेवा लेनी है तो मैं फ्री में कर दूंगा, बेइज्जत होने नहीं आऊंगा। लेकिन पाकिस्तानियों की बेइज्जत होने की आदत है, इसलिए तो वकार न्यूज पहुंच जाते हैं। शोएब मलिक पहुंच गए थे, अब उसके बाद वहाब रियाज को देख लो पहुंच गए थे। क्या हालत होता है वो पता ही है। और जब एक उमर अकमल है जो कामरान अकमल का भाई है, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा है, टीम में नहीं शामिल है, नहीं इसको शामिल करने कोई प्लान है, फिर भी खुन्नस में उसको एनओसी नहीं दे रहा है कि फ्रेंचाइजी लीग खेले, उसकी कंगाली वाली स्थिति आ गई है। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है। ऊपर से अब जो ये हैंडशेक प्रकरण चल रहा है उसमें बाइकाट की कोशिश उन्होंने की थी, एंटी बाइकाट को हटाने की धमकी उसी ने दी थी। उसके बाद देख लो क्या हुआ, एक भी मांग नहीं मानी गई। ऊपर से कहा गया कि अगर छोड़ना है छोड़ दो, पैसे देकर निकलो। अब अफगानिस्तान भी टीम भी जाएगी नेक्स्ट मंथ ट्राई सीरीज खेलने के लिए, श्रीलंका भी शामिल होगी। उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है और उसकी टीम कहां जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल केशव, देखिए ये तो पाकिस्तान के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एशिया में जब आप बड़ी टीमों की बात करते हैं, बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान अब किसी मामले में कम नहीं है। पिछले 5 साल पहले आप अलग अफगानिस्तान को देखते थे, आज अफगानिस्तान अलग है। आज अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी हराती है, श्रीलंका को भी हराती है, पाकिस्तान को भी हराती है। आज ये पुरानी वाली बांग्लादेश नहीं है, ये आंख में आंख डालकर टीमों के साथ भिड़ना जानती है अफगानिस्तान की टीम। तो जाहिर अभी अगर सीरीज की बात करें तो जो बांग्लादेश के साथ सीरीज T20I ODI सीरीज चल रहे हैं, उसमें ऑल्दो उनकी T20I में हार मिली है, 3-0 से वाइटवाश हो गया है, लेकिन वनडे में 2-0 की लीड ले रही है। ये क्या बताता है? बिल्कुल कंसिस्टेंसी है और पूरा जो कहते हैं ना कि चेक बॉक्स आपको टिक करना पड़ता है। यानी कि आपको मध्यक्रम का बल्लेबाज चाहिए, उसका ओपनर भी चाहिए जो पावर प्ले में रन बटोरे, स्पिनर भी चाहिए, उसके बाद तेज गेंदबाज भी चाहिए और स्ट्राइक रोटेट करने वाले भी, तमाम चीजें हैं इनके पास। तभी आप वनडे में जीत पाते हैं। अगर 2-0 से बांग्लादेश को हरा रहे हैं, वनडे में 2-0 से लीड ले रहे हैं अबू धाबी में, जो भी सीरीज चल रही है उनकी, ये बताने के लिए काफी है कि मतलब अफगानिस्तान की टीम किस लेवल की टीम है। और बांग्लादेश की टीम का हाल पाकिस्तान वाला हो गया, यानी T20I ही वो खेल पा रहे हैं, वनडे में उनका भी खासा हाल है। पाकिस्तान न वनडे खेल पा रही है या टेस्ट खेल पा रही है, यानी कि उसकी जगह जो है अब अफगानिस्तान लेने जा रही है। अब टेस्ट भी उतनी बढ़िया खेलती है, वनडे भी उतने बढ़िया खेलती है जितना T20I। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम की जिस तरीके की हरकतें हैं, क्या वास्तव में अफगानिस्तान का ये फैसला ठीक है कि भाई साहब चलिए छोड़िए यार, हार जीत चलती रहती है, हाथ मिलाना ठीक है ही नहीं जैसे भारत ने किया। आपका इस फैसले पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।